प्लीज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अ लॉट। जेन्युइनली आपको बता रहा हूं, आप लोगों को मतलब आई डिडंट थिंक कि मुझे ये बताना पड़ेगा तुम लोगों को, बट राइट नाउ लेट मी शेयर वन मेमोरी अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, मतलब मेरी लाइफ का ना सबसे लोएस्ट मोमेंट की मैं आपको बात बताता हूं, सबसे लोएस्ट वाला। आपको मैंने बताया था आई एम फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास, आई वुड से मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूं। एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिली में ठीक है डिसेंट था, ऐसा नहीं बोला बहुत गरीब था, बट मैं बहुत अमीर भी ना, नॉर्मल बोल सकते हो आप। डीपीएस आरकेपुरम में मैंने अपनी 11th to 12th करी है। डीपीएस आरकेपुरम इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल भी है। स्पेशली हॉस्टल वालों का खर्चा बहुत ज्यादा था, बहुत ही लाखों में खर्चा था। तो मेरे घर वालों ने बहुत मुश्किल से कैसे तैसे करके दे टुक मनी लोन्स, कुछ रिलेटिव से लिए, कुछ यहां कुछ वहां, कैसे तैसे करके उन्होंने मुझे डीपीएस आरकेपुरम में पहुंचाया। 11th एंड 12th मेरी बहुत अच्छी नहीं गई, उसके मल्टीपल रीजंस थे। वहां मुझे पसंद नहीं आई कोचिंग, फलाना डमकाना, बहुत सारे रीजंस थे, कभी और बताऊंगा। लेकिन यस, मैंने 11th 12th अपनी अच्छे से जैसे पढ़ाई करना चाहता था वैसी नहीं करी। मेरा आईआईटी में जो रैंक्स आए थे, 11,000 आया था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जे एडवांस में, 160 के आसपास मेरे मेंस के मार्क्स थे। बहुत अच्छे नहीं है पर बहुत खराब भी नहीं थे। मैं डिजर्व करता था बहुत अच्छा रैंक, मुझे अपना कैलिबर पता था, मुझे अपनी मेहनत पता थी, मैं और कर सकता था। जब ये रिजल्ट्स आए ना, मैं सदमे में चला गया, मैं डर गया, मैं सहम गया। मुझे लगा कि यार मैंने क्या किया, 2 साल खराब कर दिए। मेरे घर वालों ने इतना खर्चा किया मेरे ऊपर, लोगों से पैसे लिए, लोगों से ताने सुने, बहुत सब, मतलब आप लोग बोलते ना बुआ को इतना क्यों बोलता हूं, मेरी बुआ ने बोला था कि स्कूल और भी तो हैं, क्लासेस और भी तो हैं, कि डीपीएस आरकेपुरम में क्यों। और फिर जब ये सब हो गया और जब मेरा आईआईटी, मेरे को दिल्ली जाना था, नहीं निकला आईआईटी दिल्ली, तो सबने ताने दी और करवा लो इसको डीपीएस आरकेपुरम, और करवा लो ये और करवा लो वो। बहुत सारे लोगों को जवाब देना था, एक बात है, बट ये बात ना मुझे अपने घर वालों को बोलने में शर्म आ रही थी कि नहीं हुआ इस बार। जब मैं उनके पास गया, मतलब इट टुक मी 7 days, आई स्टिल रिमेंबर। 7 दिन मैंने सोचा कैसे बोलूं, क्या बोलूं, बहुत सारे बार रिक्रिएट करी मेमोरीज, ये बोलूंगा फिर ये बोलूंगा फिर ये बोलूंगा। सोचते हो ना जब डर जाते हो, तो वो चीज जब मैंने घर वालों को आके फाइनली पापा को बोली, पापा मेरे को ड्रॉप लेना है, ठीक है, बहुत मुश्किल से बोला, आई नो इट टुक अ लॉट, ठीक है, बहुत हैवी था मोमेंट। बट जब मैंने बोला ना, बहुत बुरा लगा। ऐसा लगा कि मैंने ना पूरी एक्सपेक्टेशंस पे पानी फेर दिया। घर में सबसे ब्राइट मैं था, सबसे ज्यादा पढ़ता लिखता मैं था, सबसे इंटेलिजेंट मैं था, लेकिन जब वो चीज मुझे उनको बोलनी पड़ी ना, इट टुक अ लॉट यार। मतलब मुझे लग रहा था मैं उनकी आंखों के सामने, मैं उनकी नजर में गिर गया, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया से लड़के मुझे वहां भेजा था। फाइनली मैंने ड्रॉप किया। बहुत स्ट्रगलिंग होता है ड्रॉप यार, मतलब मेरा दोस्त था, वो आईआईटी रुड़की पढ़ता है, मतलब वो आया मेरे से मिलने 1 महीने के बाद जब मैं ड्रॉप कर रहा था। रुड़की की टी शर्ट पहन के आया था वो। तुम्हें पता है कुछ काटता है ना अंदर, छुरी कटती है जैसे, वैसे दिल कटा मेरा उस दिन। बड़ा खुश था, कॉलेज के बारे में बता रहा था, हम फेस्ट में गए, हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी में ये था, हमारे वहां पे ये था, हमारे यहाँ पे ऐसा था। चुभ रही थी, एक एक बात चुभ रही थी मेरे को ना, बस उसकी टी शर्ट पे वो आईआईटी दिल्ली रुड़की था उसका, तो आईआईटी रुड़की दिख रहा था। मेरे को था कि यार मैं भी तो इस टी शर्ट में हो सकता, मेरे मन दिल्ली का था, मेरे को भी तो आईआईटी दिल्ली चाहिए था। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करी फिर, बट वो चीजें चुभती हैं, बहुत स्ट्रगलिंग है उतना, मतलब बीइंग अ ड्रॉपर इट इज द वर्स्ट एक्सपीरियंस। आप लोग अभी शुरू में हो, अभी हमारे पास 1.5 साल पड़ा हुआ है, आप अभी भी मेहनत करोगे ना, आपको ड्रॉपर की नौबत नहीं पड़ेगी। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, एक मेंटेलिटी निकाल दो एज ए नीट एस्पिरेंट। और ज्यादा तुम्हें ना बहुत लोगों ने मिसगाइड किया हुआ है कि ड्रॉप करके ही होगा, पहली बार में नहीं होता है, पागल बनती है। एक ट्रेंड चलता आ रहा था, उस ट्रेंड से बाहर आओ। बहुत सारे लोगों, इनफैक्ट अब हर साल परसेंटेज बढ़ रही है जो 12th में नीट निकाल रहे हैं। मत बैठो ड्रॉप के भरोसे, जितना ड्रॉप के भरोसे बैठोगे उतना तुम्हारे घर वालों का खुद का प्रेशर ले लोगे, मत लो वो।
और मत किया करो परेशान। वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ और अभी ही मेहनत करो। 2 साल में निकाल के निकलो यहां से, नहीं तो दुनिया खा जाएगी ताने मार मार के। और इसमें सबसे ताने मारने वाले सबसे आगे तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, उसके बाद तुम्हारे दोस्त आएंगे। हो सकता है उनका इंटेंशन वैसा नहीं है, मेरे दोस्त का भी नहीं था, मेरा अच्छा दोस्त था, बचपन का दोस्त था, साथ क्रिकेट खेलते थे, लेकिन वो चीजें चुभेंगी तुम्हें। तो प्लीज वर्क हार्ड। कुछ चीजें टफ होंगी, कुछ चीजें आसान होंगी, कभी ज्यादा समझ आएगा, कभी कम समझ आएगा, पर पढ़ना तो यही है, पढ़ाई तो यही है, सबके लिए वैसी है। तो मेहनत कर लो, अभी कर लो, 2 साल करो, निकलो, कॉलेज जाओ। हम चाहते हैं, हम खुद एंजॉय करना चाहते हैं तुम्हारे ये एक सक्सेस। वर्क हार्ड, ठीक है, बस इतना ही बोलूंगा। तो बहुत सारा प्यार आप लोगों को। मेहनत तुम्हें ही करनी है, टीचर्स अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, जितना वो कर सकते हैं उससे ज्यादा ही कर रहे हैं, बट यू एक्चुअली हैव टू वर्क हार्ड।